नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात लालू के बेटे तेज प्रताप की। तेज प्रताप यादव को सपने में दिखे कृष्ण, लाइव वीडियो शेयर करने पर हो गए ट्रोल। यूजर बोले ऑस्कर गोज टू तेजू भैया। दूसरी खबर में बात सियासत के बदलते समीकरणों की। सम्राट चौधरी की ताजपोशी का कास्ट एंगल। यादव कुर्मी के बाद अब बिहार की पॉलिटिक्स में कुशवाहा का दौर। ताजपोशी से उड़े नीतीश के होश। तीसरी खबर में बात प्रशासन के नाकामियों की। बिहार में कब नहीं हो रहे घूसखोरी, निगरानी ने छपरा में कैश लेते हेल्थ मैनेजर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। चौथी खबर में बात परीक्षा से परेशान बच्चे की। बिहार बोर्ड में अच्छे अंक दिलाने के नाम पर ठगी, कम अंक आने के बाद छात्र ने की खुदकुशी। परीक्षा में पास होने के लिए 40,000 में की थी सेटिंग। पांचवी खबर में बात महिलाओं के बुलंद हौसले की। बदलते बिहार में गांव में बन रहे देसी ब्रांडों के हब, बड़ी कंपनियों को मात देकर महिलाएं लिख रही नई पटकथा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी उनके सपने में मुलायम सिंह आते हैं तो कभी भगवान कृष्ण जैसा बनकर बांसुरी बजाते हैं। इतना ही नहीं, कभी तो खुद ही कृष्ण और छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन बताकर चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में अब तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा। बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो कृष्ण रूप में नजर आते हैं तो कभी साइकिल से मंत्रालय पहुंच जाते हैं। अब तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो सोते नजर आ रहे हैं और सपने में महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण का रौद्र अवतार देख रहे हैं। वो सपने में भगवान के विराट रूप को देखकर चौंक जाते हैं और उठ जाते हैं। बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब मौज ली। एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि ऑस्कर अवार्ड गोज टू तेजू भैया। तेजू भैया ऑस्कर अवार्ड के लिए तैयारी में जुट गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि तेज प्रताप यादव को अब एक्टिंग भी करना चाहिए। राजनीतिक समझ रखने वालों लोगों का कहना है कि इस वीडियो के जरिए वो अपने पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव पर लगे जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप पर केंद्र की बीजेपी सरकार से महाभारत होने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तेज प्रताप सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। बिहार की राजनीति में जारी घमासान के बीच बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा दांव खेल दिया है। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया है। उन्होंने संजय जायसवाल की जगह ले ली है। इससे पहले सम्राट चौधरी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के पीछे बीजेपी की बड़ी वजह बताई जा रही है। दरअसल बिहार की राजनीति अब कुशवाहा वोट बैंक पर आकर टिक गई है। बीजेपी के इस दांव का मकसद नीतीश के लव कुश समीकरण को ध्वस्त करना और कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी करने का है। यही वजह है कि बीजेपी ने कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, जो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, क्योंकि हाल ही में कुशवाहा जाति के बड़े चेहरे उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को छोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी जाति में अच्छी खासी पकड़ है। उनकी भी बीजेपी में कभी भी शामिल होने की चर्चाएं हैं। बिहार में पिछड़ी जाति में यादव के बाद सबसे ज्यादा 7% कुशवाहा ही है। ऐसे में हर दल के लिए कुशवाहा अहम बन जाते हैं। शायद यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू से जाने के बाद जेडीयू ने राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की जो लिस्ट जारी की, उसमें भी कुशवाहा बिरादरी का ही बोलबाला है। बीजेपी को कुशवाहा वोट बैंक की काट सम्राट चौधरी में दिख रही है। वो कुशवाहा बिरादरी से भी आते हैं और उनके समुदाय में पकड़ भी मजबूत है। अब बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर दांव खेला है, क्योंकि बिहार में MY समीकरण के बाद लव कुश समीकरण काफी प्रभावी माना जाता है। ऐसे में कुशवाहा वोटर्स को बीजेपी की तरफ लाने में सम्राट चौधरी तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।
बिहार में घूस लेने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। विजिलेंस की टीम आए दिन किसी न किसी रिश्वतखोर को दबोचती है, लेकिन रिश्वत लेने के मामले में कोई कमी दर्ज नहीं की जा रही है। यहां तक कि रिश्वतखोरों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखकर भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। कई लोग तो चंद पैसों की लालच में सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ताजा मामला सारण का है। सारण में एक घूसखोर पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार शिकायत मिलने के बाद निगरानी की टीम ने इस बार छपरा में छापेमारी की। वहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ मैनेजर को घूस लेते विजिलेंस ने दबोचा है। शिव कुमार पासवान को 10,000 रुपए कैश लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथों दबोचा है। हेल्थ मैनेजर को गिरफ्तार कर विजिलेंस की टीम अपने साथ पटना ले गई है। पीएचसी में तैनात हेल्थ मैनेजर शिव कुमार पासवान के बारे में ये शिकायत मिली थी कि 10,000 रुपए बतौर घूस की वो मांग कर रहे हैं। पीड़ित की शिकायत के बाद निगरानी ब्यूरो ने इसकी जांच की और मामला सही पाया गया। इसके बाद टीम ने छापेमारी की। बताई गई जगह पर पीड़ित जैसे ही 10,000 रुपए लेकर पहुंचा और हेल्थ मैनेजर ने वो पैसे जैसे ही लिए, निगरानी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसको लेकर निगरानी की टीम पटना रवाना हो गई है। पटना में उसे संबंध में पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बेहतर रिजल्ट लाने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ बेहतर प्रदर्शन न कर पाने वाले बच्चे हताश हैं। इसी बीच शेखपुरा से एक छात्र की आत्महत्या की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। शेखपुरा नगर परिषद में एक 20 वर्षीय छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रात्रि में छात्र ने जहर खाया। आनन फानन में पास के निजी क्लिनिक में छात्र को ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद छात्र के परिवार वालों को सूचना दी गई। छात्र की पहचान रामचंद्रपुर गांव निवासी गोपाल सिंह के 20 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार उर्फ उत्तम कुमार के रूप में की गई। छात्र का रिजल्ट द्वितीय श्रेणी में आया था। छात्र के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में किसी चंदन दा नाम के व्यक्ति का छात्र ने जिक्र करते हुए लिखा कि उससे 40,000 रुपए में अच्छे नंबर दिलवाने की बात हुई थी। 27,400 रुपए का भुगतान कर दिया गया था, मगर अच्छे नंबर नहीं आए। छात्र ने पेटीएम के जरिए चंदन को पेमेंट किया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। चंदन की तलाश की जा रही है। घूंघट ओढ़े ग्रामीण महिलाओं की तस्वीर प्रदर्शनियों और दीवारों पर जितनी खूबसूरत दिखती है, उससे बेहतरीन तस्वीर बिहार की मेहनत कश आधी आबादी की अब घूंघट के बाहर की हो गई है। राज्य के ग्रामीण महिलाओं ने गांवों को साबुन से लेकर फ्रीजर निर्माण तक का हब बना दिया है। इसकी झलक गांधी मैदान में बिहार दिवस पर लगी प्रदर्शनी में स्पष्ट रूप से देखने को मिली। कभी घर के पुरुष पर आश्रित ये महिलाएं अब प्रति माह 5 से लेकर 15,000 रुपए महीना गांवों में ही कमाकर परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने लगी हैं। बाजार के बड़े ब्रांडों को टक्कर देकर उत्पादों को कम कीमत में ही उपलब्ध करवा रही हैं। जीविका द्वारा मुहैया करवाए गए प्लेटफॉर्म से तैयार इनके प्रोडक्ट अब बाजारों में भी उतर गए हैं। गया के डोभी में जे वायरस के नाम से महिलाएं पंखा, फ्रीजर, बल्ब, बिजली से चलने वाला कुकर बना रही हैं। नवादा, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, शेखपुरा में इनके उत्पादों की सप्लाई हो रही है। इतना ही नहीं, दरभंगा की शिवग्राम महिला प्रोड्यूसर कंपनी साड़ी, स्टॉल, दुपट्टा, सूट बनाकर प्रति माह 5,000 रुपए कमा रही हैं। सीमांचल जीविका गॉट प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाएं बकरियों के खाने पीने का सामान से लेकर दवाइयां भी बना रही हैं। इस समूह की 300 महिलाएं प्रति माह 5,000 रुपए कमा रही हैं। मुंगेर के बांका की मां सरस्वती स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कई फ्लेवर में साबुन निर्माण कर बड़े बड़े ब्रांडों को टक्कर दे रही हैं। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।